दोस्तों, एक और हैरत अंगेज़ कहानी लेके आया हूँ। तालिब से तालिबान। तालिबान कैसे बना, कैसे यूएसए ने तालिबान को बनाया, ये जानने के लिए हमें प्लेबैक पे जाना पड़ेगा। 102 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1999 में यूके यानी इंग्लैंड ने अफ़गानिस्तान को आज़ादी दी, क्योंकि इंडिया की तरह अफ़गानिस्तान से उनको ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये पथरीला पहाड़ी मुल्क था। यहाँ पे अलग अलग कबीले, एक कबीले खुद मुख्तार कबीले, जो खुद काफिल कबीले, जिनको कंट्रोल करना, जिनका अपना अपना उसूल, अपनी रिवायत है, जो किसी की सुनने वाले नहीं थे, और गोरिल्ला वारफेयर में माहिर। तो 1999 में उनकी आज़ादी मिलती है। फिर 54 साल तक वहाँ पे राजशाही परिवार का राज चलता है। मोहम्मद ज़ाहिर शाह के उनका राज चलता है। 1973 में मोहम्मद शाह यानी उनका राजा, वहाँ का राजा बीमार पड़ते हैं। तो किसी ने सुझाव दिया कि इटली में आप जाइए, वहाँ पे आपका इलाज हो जाएगा। जैसे ही मोहम्मद ज़ाहिर शाह इटली जाते हैं, तो उनका आर्मी चीफ, जिसका नाम था दाऊद खान, वो लालच में आ गया। उसने सोचा कि अब तख्ता पलट का अहम वक्त है, तो उन्होंने कू किया और कंट्रोल में ले लिया, अफ़गानिस्तान को कंट्रोल में ले लिया, और जनता से कहा कि मैं डेमोक्रेसी बहाल करूँगा और हर इंसान को बोलने की, सोचने की, सुनने की आज़ादी होगी, पहनने की आज़ादी होगी, और पूरी दुनिया में तब डेमोक्रेसी चल रही थी, डेमोक्रेसी का राज। और जनता ने सोचा चलो राजशाही से निजात मिलेगा, तो पब्लिक भी उनकी हिमायत की, सपोर्ट किया, और दाऊद खान बन गए वहाँ के प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर। खैर 4 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया। 1973 से 77 तक कुछ काम नहीं किया उन्होंने, कोई डेमोक्रेसी का कुछ नहीं किया अपना। तो पब्लिक खफा हो गई। तब विरोध प्रदर्शन चालू हो गया। तब दाऊद खान ने कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन ला रहा हूँ, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ला रहा हूँ, जिससे जो सिंगल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी, उसका प्रीमियर रहेगा दाऊद खान, यानी मरते दम तक, और इलेक्शन भी वो लड़ेगा, अपने साथ लड़ेगा, और वो भी खाली वही बनेगा, मतलब पूरा धोखेबाजी। पब्लिक ने कहा ये तो धोखेबाजी है। तो उसी समय एक और सोल रेवोल्यूशन चालू हो गया स्टूडेंट्स की तरफ से। तो एक नाम उभर के आया, यूथ लीडर का नाम उभर के आया, नूर मोहम्मद तारिकी। नूर मोहम्मद तारिकी ने कहा कि इसके खिलाफ उन्होंने रेवोल्यूशन यानी इनकलाब चालू किया, और फिर नूर मोहम्मद दाऊद खान को उनकी कुर्सी छोड़नी पड़ी, और 1978 में नूर मोहम्मद तारिकी बन गए वहाँ के प्रेसिडेंट। नूर मोहम्मद तारिकी ये कम्युनिस्ट माइंडेड यूथ लीडर था, जिसका सोवियत रशिया
के जान पहचान थी और उनका इन्फ्लुएंस भी था। सोवियत रशिया एक कम्युनिस्ट मुल्क मतलब कोई मज़हब नहीं और बिना मज़हब का तो ये उन कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन भी उनके साथ दोस्ती बढ़ाई और उनको सलाह देना चालू कर दिया मुल्क चलाने में। तो उस वक्त सोवियत यूनियन भी सुपर पावर की होड़ में उसने देखा अफ़गानिस्तान में, उसने मौका देखा कि यहाँ पे घुसपैठ करने के मौका देखा, कहा कि यहाँ पे अपना पावर चला सकते हैं, अपना इन्फ्लुएंस। तो उसने कहा उसने उसको नसीहत दी नूर मोहम्मद तारिकी को कि आप मॉडर्नाइजेशन चालू करो, स्कूल कॉलेज चालू करो बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए खास करके, और फैक्ट्री चालू करो, लोगों में गरीबी कम होगी। तो नूर मोहम्मद ने उसके मज़हब सब लड़कियां स्कूल कॉलेज जाने लग गई और फैशन चालू हो गया, वेस्टर्न ड्रेस पहनने लगी। तो मजहबी कट्टर मजहबी ख्याल के जो लोग थे, इस्लामी लोग थे, उन्होंने देखा ये क्या, ये तो गलत हो रहा है, ये तो इससे तो यहाँ की पहचान ख़राब हो जाएगी, ये इस्लामी कानून के ख़िलाफ़ है। अब तक तो ठीक ही था, लेकिन सोवियत यूनियन अपने जैसे नसीहत में उन्होंने कहा कि एक और एडवाइस ज़रिया आया कि आप इसका प्रॉपर्टी एलिवेशन यानी रिमूवल, गरीबी हटाने के लिए आप जो बड़े लैंडलॉर्ड है, ज़मींदार बड़े, उनसे कहिए कि आपके पास जो ज़मीन है, ज़्यादा ज़मीन, आप वो गरीबों के बांटिए ताकि गरीब लोग भी अच्छा खाना खाए, उनकी हालत भी अच्छी हो, उनकी गरीबी दूर हो। लेकिन ये बड़े लैंडलॉर्ड्स ये गुस्से में आ गए। इन्होंने देखा उनकी तो इनके पांव तले ज़मीन खिसक रही है। तो ये लोग ये तो एक तो वेस्टर्न कल्चर ला रहा है, दूसरा सोवियत यूनियन की ये पपेट गवर्नमेंट सरकार बन गया है, तो ये अफ़गान पहचान भी चली जाएगी। तो ये लोग सब साथ हो गए, जितने भी लैंडलॉर्ड थे, और साथ मिल के इसके खिलाफ हो गए। इसी दौरान ईरान में भी मॉडर्नाइजेशन का दौर चल रहा था। तो ईरान में मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्न ड्रेस पहनना, लड़कियों का उनकी आज़ादी, ये सब चल रहा था। तो कट्टर वहाँ पे भी कट्टर इस्लामी ग्रुप, उन्होंने कहा ये तो शरिया के ख़िलाफ़ है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये भी उसके ख़िलाफ़ हो गए। तो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट का दौर एक चालू हो गया, शुरू हो गया। यूएसए ने देखा कि अब ये नया ट्विस्ट आएगा। यूएसए ने देखा कि सोवियत यूनियन का दबदबा अफ़गानिस्तान में कम करना चाहिए। तो उन्होंने घुसपैठ चालू किया सोवियत यूनियन में, वहाँ पे अफ़गानिस्तान में। वहाँ का जो फॉरेन मिनिस्टर हफीज़ुल्लाह अमीन, उसको CIA ने उसको घेर लिया। उसने कहा आप तो बहुत ताकतवर लीडर हो, आप खुद ही लीडर बन सकते हैं, आपकी पहचान है, आपकी लोग इज़्ज़त करते हैं, तो आप हुकूमत तो आप भी चला सकते हैं। तो उसने कहा कैसे? उसने कहा देखिए ये लोग, ये जो अब जो निज़ाम चल रहा है ये शरिया के ख़िलाफ़ है, आप जिहादियों को भड़काइए, आप मुजाहिदीन बनाइए हैं, और स्टूडेंटों को भी भड़काइए। तो हम पीछे हैं, हम आपको देंगे, पैसा देंगे, हम देंगे, हथियार देंगे। और पाकिस्तान से कहा आप इनको ट्रेनिंग दीजिए, इन मुजाहिदीन को, इन जिहादियों को हम पैसा देंगे, हम हथियार देंगे। तो ये मुजाहिदीन में ये सब अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर जाके ट्रेनिंग लेते और फिर वापस आ जाते। और ये दाऊद खान और ये नूर मोहम्मद तारिकी के खिलाफ
लड़ाई करते हैं। तो ये इस्लाम के नाम में मुजाहिदीन भी सब एक साथ हो गए, और यूएसए ने देखा कि ये मौका अच्छा है, तो ये सऊदी अरेबिया के से कहा आप हमारी मदद कीजिए, ये सोवियत यूनियन का दबदबा कम करना है, उनका इनकी ताकत कम करना है, तो आप कुछ भेजिए, आप मुजाहिदीन या जिहाद के लिए भेजिए। तो सऊदी अरेबिया ने कहा ठीक है। सऊदी अरेबिया ने 1000 मुजाहिदीन भेजा। आपको सुन के आप चौंक जाएंगे कि ये 1000 मुजाहिदीन में एक आदमी जो था जिसका नाम था उसामा बिन लादेन, ये भी आ गया उनके साथ, आके तारीकी के खिलाफ लड़ने लग गए। ये सब सोवियत यूनियन का असर कम करने के लिए, दबदबा कम करने के लिए आ गए लड़ने, तो जिहाद करने, तो इस्लाम के नाम पे। अब इसी वक्त तो जो ग्रुप के ऊपर नज़र थी वो था स्टूडेंट्स हर जगह काफ़ी आगे होते हैं। तो स्टूडेंट्स यानी उर्दू में और अरबिक में तलीफ करते हैं, तलीफ यानी इससे तालिबान बना। तो इन स्टूडेंट को जिहादी और मुजाहिदीन की ट्रेनिंग दी गई। तो इनमें से एक नाम उभर के आया, अब्दुल उमर, एक तलीफ था अब्दुल उमर। नूर मोहम्मद तारिकी को फिर देखा हवा गर्म है, वो चला गया सोवियत यूनियन सलाह लेने के लिए। जैसे वो सलाह उसी की नसीहत से सरकार चला रहा था। तो सोवियत यूनियन जाते, सोवियत वाले ने कहा ठीक है, आप थोड़े दिन तक ये मॉडर्नाइजेशन और ये लड़कियों की आज़ादी थोड़ा बंद कीजिए, वेस्टर्न कल्चर बंद कीजिए, और आप जाके आपका जो फॉरेन मिनिस्टर है उसको आप सैक कर दीजिए। उसने कहा क्यों? तो सोवियत यूनियन वाले ने कहा कि ये ये है CIA एजेंट हफीजुद्दीन अमीन, आपका फॉरेन मिनिस्टर, ये है CIA एजेंट। ये खबर CIA को मिल गई, और जैसे ही नूर मोहम्मद तारिकी वापस लौटते हैं मॉस्को से काबुल लौटे, तो उसकी उसको लेने पहुँचे हफीजुल्लाह अमीन, उनके लोगों के साथ पहुँच गए इस्तकबाल करने। कहा कि आपकी जान खतरे में है, आपको हम सेफ कस्टडी में रखेंगे। हाँ, तो हवा गर्म है यहाँ पे, लोग आपके खिलाफ है। तो उसने कहा ठीक है चलो। तो हफीजुल्लाह अमीन और उसकी फैमिली, सारी फैमिली को ले गए, लेके जाके उनका कत्ल कर दिया। सॉरी, हफीजुल्लाह अमीन ने नूर मोहम्मद तारिकी की उसकी फैमिली को कत्ल कर दिया, पूरी फैमिली को। तो सोवियत यूनियन, इस वारदात से सोवियत यूनियन भड़क गया। उसने कहा ये तो सीधा सीधा हमारी तरफ हमारी हम पे चैलेंज है। तो उसने 25 सितंबर 1977 में सोवियत यूनियन अफ़गान में अटैक किया और हफीजुद्दीन अमीन जो उसने संभाला था उनका निज़ाम, उनको कत्ल कर दिया। हफीजुल अमीन की मौत के बाद सोवियत यूनियन अफ़गान का अफ़गान निज़ाम संभाल लेते हैं और पपेट गवर्नमेंट के ज़रिए, और
इस कंट्रोल लेते हैं पपेट गवर्नमेंट के ज़रिए। यूएसए ने देखा ये मौका अच्छा है, तो उसने पाकिस्तान और बाकी इस्लामिक कंट्रीज से कहा कि हम आपको एंटी एयरक्राफ्ट देते हैं, गन देते हैं, हथियार देते हैं, और आप लड़िए, सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़िए। हाँ, और तो सोवियत यूनियन वहाँ आके देखा, वहाँ से जंग शुरू हो गई, छोटी मोटी जंग शुरू हो गई। करीब 10 साल तक सोवियत यूनियन वहाँ पे था, लेकिन पहाड़ी पथरीला इलाके में सोवियत यूनियन के ना तो उनका एयरक्राफ्ट काम आया, क्योंकि एयरक्राफ्ट का लैंडिंग वो सब पोजीशन और उनका एयरबेस वो सब था नहीं, और एंटी एयरक्राफ्ट गन पहले ही अमेरिका से पहुंचा था, तो इनका भारी नुकसान हुआ प्लेन का। और गुरिल्ला वारफेयर में कबीले बहुत ही माहिर, तो उनसे सोवियत यूनियन का चाल उल्टी पड़ गई। फिर करीब 10 साल बाद, छिटफुट लड़ाई के बाद, सोवियत यूनियन 15 फरवरी 1989 में अचानक अफ़गानिस्तान छोड़ के चले जाते हैं। अब मैदान खाली, अफ़गानिस्तान में तालिबान, यूएसए इनडायरेक्टली, और ओसामा बिन लादेन और उसका ग्रुप, बहुत से कबीले, आप सब आपस में, आर्म्स की कोई कमी नहीं, हथियार की कमी नहीं, सब आपस में लड़ पड़े, लड़ते रहे। तो और इसके बाद 9 साल तक वहाँ पे सिविल वार यानी खाना जंगी चालू हो गया, गृहयुद्ध में लड़ते रहे आपस में सब। और इसी दौरान वहाँ का प्रेसिडेंट प्राइम नजीबुल्लाह, उनको तालिबान ने उनको कत्ल करते हैं, बहुत बेरहमी से कत्ल करते हैं, लैंप पोस्ट से लटका देते हैं। तो 2-3 दिन उनकी लाश वहीं पे पड़ी थी। तो और शरिया कानून चालू करते हैं, और औरतों के आज़ादी के खिलाफ सब करते हैं। तो इसके बाद लेकिन पूरी तरह से तालिबान, अच्छा इसी दौरान ये जो सोवियत यूनियन के खिलाफ जो खाना जंगी युद्ध में एक नाम उभर के आया था, वो था मुल्ला उमर। मुल्ला उमर सोवियत यूनियन के छक्के छुड़ा दिया था, लेकिन एक लड़ाई में बम फट गया और उसकी दाएं आंखें खराब हो गई। उसके बाद से वो धार्मिक बन गया, यानी मजहबी बन गया। मौला वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता था, तो मुल्ला उसलिए उसका नाम हो गया मुल्ला उमर। मुल्ला उमर 1998 में वो बनाया तालिबान, और उसका मुखिया बना। तो तालिबान की शुरुआत मुल्ला उमर ने फॉर्मल ऑफिशियल शुरुआत 1998 से हुआ, और काबुल में उसका कब्ज़ा था 1998 से 2001 तक। और ये तालिबान को जिसने यूएसए ने जो बनाया था सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए, ये तालिबान और ये ओसामा बिन लादेन सब यूएसए के खिलाफ हो गए। और इसी दौरान नजीबुल्लाह की भी मौत हुई, और पब्लिक में वो शरिया कानून सर कलम करना और ये सब हो गया। और 9/11 2001 में इसी दौरान हुआ। तब जाके मालूम पड़ा कि ओसामा बिन लादेन तोरा बोरा हिल में अफ़गानिस्तान में छुपा हुआ है। तो अफ़गानिस्तान की में तब इसके बाद एक और ट्विस्ट आता है, यूएसए ने एंट्री की, और उन्होंने कसम खाई थी कि ओसामा बिन लादेन को मारना है। तो ओसामा बिन लादेन तोरा बोरा में तो बहुत बॉम्बिंग किया, लेकिन मिला नहीं। आखिर में ओसामा बिन लादेन मिला पाकिस्तान में। तो उसकी मौत की कहानी अलग से मैं बता चुका हूँ, आप देख लीजिए किस तरह से ओसामा बिन लादेन को यूएसए सील
नेवी सील ने उसको कैसे उसका कत्ल किया था, 3 हेलीकॉप्टर में जा लेके उनके घुस के मारा था। खैर उसके बाद तालिबान को यूएसए ने अफ़गानिस्तान से हटाया 2001 में, और फिर मुल्ला उमर जाके पाकिस्तान में जाके छुप गया, और बीच में उसका उसका रिलीज़ भी हो गया था क्योंकि डायलॉग के लिए, क्योंकि वो लीडर था उनका। फिर उसके सर के ऊपर $1 करोड़ का इनाम रखा था यूएसए ने, और फिर 2013 में उसकी मौत हो जाती है। अमेरिका फिर 2001 से अमेरिका अफ़गानिस्तान में है, तो इस दौरान करीब 2500 अमेरिकन सोल्जर फौजी की मौत हुई है करीब 20 साल में, और लाखों करोड़ों डॉलर अमेरिका ने खर्च किया है। और इनका अफ़गान आर्मी बनाई, 3.5 लाख की आर्मी बनाई, और और इनका एयरफोर्स, एयरबेस सब बनाया अमेरिका ने। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जाते जाते कहा था कि मई 2021 में, जैसे यानी 20 साल बाद 9/11 के सितंबर तक ये अमेरिकन सोल्जर हट जाएंगे। तो उसके बाद ट्रंप हट गया। ट्रंप के बाद जो बिडेन आया, जो बिडेन अब अमेरिकन सोल्जर करीब सारे ही चले गए, अब सितंबर तक शायद सारे ही चले जाएंगे। लेकिन अब नई सिचुएशन आ गई है, नए सूरत हाल। तालिबान जो सो गया था अब सिर्फ जाग उठा है। तालिबान अभी हाल में तालिबान सत्ता में आ गए, पूरा अफ़गानिस्तान में काबिज़ है, कब्ज़ा कर लिया है, और किसी रेसिस्टेंस के खिलाफ तो अफ़गान आर्मी 3.5 लाख की आर्मी ने कोई उनके खिलाफ वर्जी नहीं की, उनके साथ कोई लड़ा नहीं, और उनको सब उन्होंने कहा कि आप आ जाइए काबुल, आप आना चाहते हैं। गवर्नर जितने गवर्नर थे सब छोड़ के भाग गए, आप आइए, आके बातचीत कीजिए, आप अगर मुल्क चलाना चाहते हैं चलाइए। और इनका प्रेसिडेंट घनी, अशरफ घनी, अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ है, यानी वो सऊदी अरेबिया में भाग गया है वहाँ, और अभी स्टेटमेंट आया है। ये 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, और उनका कहना था कि मैंने लड़ा नहीं, क्योंकि नहीं तो 75,000 पूरी 50 लाख काबुल की जनता जो घनी आबादी वाली है, वो लोग उनमें वो सब मारे जाते, और उसलिए ये उनका कहना था, और वो सब छोड़ के भाग गए। अब अफ़गानिस्तान में अब बात है, इस 20 साल में अमेरिका को क्या मिला और क्या खोया। अमेरिका में खोया बहुत कुछ है, लेकिन मिला क्या नहीं मालूम, उसको जायज़ा लेना पड़ेगा। अब देखना है ये क्या शरिया कानून चालू होता है 1998 से 2001 तक, जैसे तालिबान ने चलाया था, या कोई और सरकार आएगी, किसी और मुल्क आएगी और कठपुतली सरकार से अफ़गानिस्तान चलाएगी, या फिर डेमोक्रेसी आएगी और सबके साथ मिलजुल के मुल्क का निज़ाम चलेगी। तो हम यही दुआ कर सकते हैं कि अमन और शांति हो। अब लेटेस्ट जो न्यूज़ है, ये मैं ज़्यादा बताता हूँ। इनका जो वाइस प्रेसिडेंट अमानुल्लाह, वो जो है ईस्टर्न प्रोविंस में अफ़गानिस्तान में है, नगरात, कुनार और घोस्ट, ये सब ईस्टर्न प्रोविंस अभी तक तालिबान के कब्ज़े में आया नहीं है। और यहाँ पे प्रोटेस्टर्स, इनके खिलाफ जो पब्लिक इनके खिलाफ प्रदर्शन और कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक आदमी की मौत हो गई है जलालाबाद में। अब अमानुल्लाह ने स्टेटमेंट दिया है कि उसने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया है
कहा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इस सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट विल टेक ओवर एंड एज केयर टेकर गवर्नमेंट, और उसने कहा है कि अफगानिस्तान इज़ टू बिग फॉर पाकिस्तान टू सॉलो एंड टू बिग फॉर तालिबान टू गवर्न। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।